1400 साल बाद इब्लीस को नए सफीर मिल गए। मुसलमानों की 1400 साल तारीख में आज तक कभी भी इद्दत में निकाह जैसा मुकदमा ना सुना गया, ना पढ़ा गया, ना ही बड़े से बड़े जालिम शैतान इब्लीसी खसलत रखने वाले जाबिर हुक्मरान के जहन में आया। मगर आज 1400 साल बाद ये आइडिया इमरान खान के मुखालिफिन के ना सिर्फ जहनों में आया बल्कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद भी हो गया। इब्लीस ने अपने गरूर और तकब्बर के बायस अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया, मगर इब्लीस के सफीर आज इससे भी 2 हाथ आगे निकल गए और कुरान पाक पर अपनी पाकीज़गी की गवाही देने वाले मियां बीवी के हल्फ को मानने से इनकारी हो गए। मुसलमानों की 1400 साल तारीख में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जिसने अपने मुसलमान भाई की कुरान की गवाही को ना माना हो, मगर आज ऐसे मुनाफिकीन जन्म ले चुके हैं जो जुबान से चाहे कलमा पढ़ें या मुख्तलिफ तकरीबात में कुरानी आयात का हवाला दें, मगर हकीकत में वो अपने ज़मीर, अपनी रूह इब्लीस के हवाले कर चुके हैं। इनका हाकिम शैतान इब्लीस है। जब से दुनिया बनी, इंसान पैदा हुए, तब से इब्लीस की ये खसलत रही है कि वो अपने चेलों को भरपूर ख्वाब दिखाता है, उनके दिमागों में घमंड, तकब्बुर, खुदाई कॉम्प्लेक्स भरता है, मगर जो ही हक की फतह करीब आती है, सच्चाई गालिब आने लगती है, तो वो अपने चेलों को अकेला छोड़कर भाग जाता है। इन चेलों का अंजाम फिर फिरौन, नमरूद, यजीद जैसा होता है। आज भी इब्लीस को नए चेले या सफीर मिले तो हैं, मगर जो ही हक गालिब आएगा, जो कि इंशाअल्लाह अवाम के वोट से 8 फरवरी को आएगा, ये इब्लीस अपने सफीरों को अकेला छोड़कर दोबारा भाग जाएगा। तब ये इब्लीस के सफीर रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनेंगे और वो जिसके कुरान पाक के हल्फ को भी नहीं माना गया, इंशाअल्लाह वो एक खूबसूरत मिसाल, इस्तिकामत, बहादुरी का निशान बनकर हमेशा याद रखा जाए।